अरे क्या ये भी बजा रहा है? इससे तो ये लोग अच्छा बजा रहे हैं। दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और सेलिब्रेशन शुरू हो गया। लोग उत्साहित है काफी, जिस ढंग से रुझान अभी तक आए हैं एनडीए के फेवर में और खासतौर से जेडीयू का जो सीटों में गेन होता दिखाई दे रहा है। जा रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के भीतर किस तरीके से सुबह जब आए थे तब शांति वहां पर फैली हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि ढोल नगारे वहां पर बजना शुरू हो चुका है और साफ दिखाई दे रहा है 191 सीटों पर एनडीए इस वक्त बढ़त बनाए हुए बैठी हुई है। 243 में से जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है वो पार करके काफी आगे जा चुकी है। दरभंगा की 10 में से 8 सीटों पर, गया की 10 में से 9 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है। यह भी बहुत बड़ी बात है। गोपालगंज की 6 में से 5 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। साफ देख सकते हैं हम लोग इलाके के बाद इलाका, जहानाबाद की सभी 3 सीटों पर महागठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। कुमार अभिषेक बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुमार अभिषेक, मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो बहुत ऐतिहासिक, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते तो इसको माना जाएगा। 210 वाला 210 वाला एक रिजल्ट था पहले जो एनडीए की झोली की तरफ गया था और महागठबंधन का 50 से नीचे सिमटना। अभी तो वैसे रुझान है, इंतजार करना चाहिए। अभिषेक, बीजेपी दफ्तर में इस वक्त क्या तैयारी है जश्न की? कोई बात नहीं, वही दिखा देंगे ना, टीवी मत दिखा। चले दिखा दीजिए। खुश बात कीजिए अभिषेक। अभिषेक आवाज आ रही है तो अभिषेक को शायद पता नहीं है कि ऑन एयर है। बिल्कुल मेरी अगर आवाज मिल रही है तो मैं बीजेपी दफ्तर के पास बाहर का फिलहाल माहौल दिखाऊं कि देखिए यहाँ भीड़ धीरे धीरे जुटने लगी है। अंजना, लोग जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर लगातार भीड़ बढ़ रही है, लेकिन बड़े बड़े नेता पहुंचे तो हैं, लेकिन 1 बजे के पहले कोई बोलेगा नहीं। चाहे नित्यानंद राय हो, दिलीप जायसवाल हो, ये तमाम नेता बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर की आप भीड़ देख सकते हैं क्योंकि लोग धीरे धीरे बीजेपी दफ्तर जुटने लगे हैं। हम आपको अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं। हालांकि बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी है, लोगों से पूछ करके उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। ढोल नगाड़े या फिर जहां तक जश्न की बात है तो इसमें कहा यह जा रहा है कि अभी 1 बजे के बाद ही कुछ होगा। इस तरफ अगर आप देखें तो कार्यकर्ता बढ़ने लगे हैं लगातार। सुबह से ही यहाँ के नाश्ता खाना और लड्डू का दौर चलता रहा है। ज्यादातर इस पार्टी दफ्तर के भीतर जर्नलिस्ट आपको दिखाई देंगे जो अब यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाएं लोगों को यहाँ पर सुबह से नाश्ते का और साथ साथ लड्डू का भी प्रबंध रहा है। तो बीजेपी दफ्तर में अब धीरे धीरे गहमागहमी बढ़ने लगी है, लेकिन तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। वो फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे। उनको कहीं ना कहीं निर्देश है इस बात के कि 1 बजे के बाद जो लोग हैं वो निकल करके बोलेंगे। लेकिन बहुत बड़ी जीत की तरफ ये एनडीए बढ़ रहा है। 183 के आसपास का इनका आंकड़ा है। और मेरे पीछे आप जो अगर आप देखें तो इस वक्त लगातार कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। अंजना, 2-3 बातों पर मैं चर्चा को आगे ले जाना चाहती हूँ, जिसको आप कितना भी इनकार कीजिए विनोद जी, लेकिन ये बात एक सच्चाई है कि बार बार लालू राज याद दिलाया जा रहा था और हम एक क्लियर रुझान देखते हैं। मैंने इसीलिए कहा, देखिए 5 बड़े फैक्टर्स जो मेरी नजर में है। एक तो नीतीश कुमार के खिलाफ एकदम एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। 10,000 का जो असिस्टेंस औरतों को मिला, अगर 1.5 करोड़ औरतों को मिला तो वो कम से कम 4 लोगों को घर में प्रभावित कर रही थी। पूरे मतदाता जिन्होंने वोट डाला इस बार वो 5 करोड़ था। तीसरी बात पर आइए, 5 किलो मुफ्त राशन भी जो मिल रहा है वो भी एक फैक्टर मैं मानती हूँ मेरी नजर में, क्योंकि मैं कई जगहों पर गई जहां पर वो वितरण हो रहा था और उनका कहना था हम तो इनका अनाज खा रहे हैं, इन्हीं को देंगे। चौथी बात अगर आप देखिए तो मतलब ग्रामीण इलाकों में भी अब एनडीए का उठ चुका है। बीजेपी खाली अर्बन पार्टी है। अर्बन पार्टी होने के साथ साथ बीजेपी का अब गाँव में भी प्रयासों में पूरा प्रसार हो गया और शुरुआत तो हो गई थी। तेजस्वी यादव पीछे हो गए राघोपुर से। रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे हो गए हैं। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड्स है, अभी भी ये फाइनल नतीजे हम नहीं कह सकते, लेकिन रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे हो गए। काउंटिंग की शुरुआत से लगातार राघोपुर की सीट पर तेजस्वी यादव आगे चल रहे थे और उसके साथ साथ आज की स्थिति आरजेडी 33 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन लालू परिवार की सबसे सेफ पारंपरिक सीट मानी जाती है और अगर तेजस कभी हारे नहीं है और अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है बहुत शुरुआती 2-3 राउंड की काउंटिंग हुई है, थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन अभी रुझानों के मुताबिक वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन एनडीए बढ़ते बढ़ते 1273 वोट से आगे है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 1273 वोट से आगे है।
चले बिहार बड़ी काउंटिंग डे पर आज तक के लिए आपके लिए कॉन्टेस्ट जो लाया हुआ है, आज तक देखो एलईडी जीतो कॉन्टेस्ट में हर घंटे के सवाल में अभी का सवाल वो भी हम आपको दिखा देते हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अगर हायर टीवी जीतता है तो उसका जवाब जल्दी से दे दीजिएगा। आप व्हाट्सएप पर टाइप करिए Q4 स्पेस दे, आपका जवाब लिखकर हमें भेज दे 8368475915 पर। यह नंबर आप स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। अंजना, तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 192 सीटों पर एनडीए आगे है। 82 का आप टाई दिख रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। अगर आप देखें जरा नहीं, लेकिन बड़ी बातें जो है जरा कि अगर आप दूसरी जरा तरफ एक क्लैरिफिकेशन दे दो। एक मिनट अगर इस रुझान में एक बहुत बड़ा योगदान इस बात का दिख रहा है कि नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं। एक मिनट, राघोपुर की सीट से तेजस्वी यादव 1273 वोट से पीछे चल रहे हैं। 1273 वोट से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। 3 राउंड के काउंटिंग हो चुकी है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, अगर 3 फैक्टर्स नीतीश कुमार के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, अमित शाह वहां पर लगातार चुनावी मैदान में डटे रहे और इस बार पूरा जो कामकाज है बीजेपी का वो उन्होंने संभाला। कार्यकर्ताओं को एक तरह से उन्होंने चार्ज किया, मंडल स्तर पर वो लोगों के साथ भिड़ते रहे, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव जहां जहां पर जाती थी, मिथिला हाट में जहां पर वो पहुंचे थे, इंटरव्यू हमने किया था, वहां पर भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने बनाया था। तो औसतन वो जितनी रैलियां रोड सभा करते थे, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ एक क्लोज्ड डोर कम से कम 100, 150, 200 जो कार्यकर्ता हैं उस इलाके के, उनको बिठाकर उनसे बीजेपी में सबसे ज्यादा मीटिंग्स अमित शाह ने की हुई है। 36 मीटिंग्स अमित शाह की यहाँ पर। और तेजस्वी यादव राघोपुर में पीछे चल रहे। जरा एक बार जल्दी से स्ट्राइक रेट भी दिखा देते हैं। 1273 सीट से राघोपुर से तीसरे चरण के काउंटिंग के बाद 1273 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। जरा एक बार स्ट्राइक रेट जल्दी से देख लेते हैं। एनडीए का स्ट्राइक रेट 79%, 79% स्ट्राइक रेट। जितनी सीटें एनडीए 243 सीटें लड़ रही थी उसमें से 191 सीटें पर आगे चल रहा है। महागठबंधन 48% का स्ट्राइक रेट, 48 सीटों पर आगे चल रहा है, 20% स्ट्राइक रेट। और उसके साथ साथ बाकी जो अन्य दल है उनका भी स्ट्राइक रेट आप यहां पर देख सकते हैं कि 2% का स्ट्राइक रेट यहां पर दिखाई दे रहा है। जरा एक बार जल्दी से हम यह भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में कौन सा गठबंधन किस तरीके से कर रहा है। 2 सबसे बड़े इलाके मिथिलांचल में एनडीए बंपर जीत की तरफ 49 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। 15 सीटों का फायदा, महागठबंधन 15 सीटों का नुकसान, 9 सीटों पर चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा इलाका 61 सीट वाला पाटलिपुत्र मगध का इलाका, यहां पर भी हम देखिए 46 सीट पर 18 सीटों का फायदा एनडीए को, महागठबंधन को 17 सीटों का नुकसान 14 पर यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सीधी टक्कर में भी देख लीजिएगा, जेडीयू वर्सेस आरजेडी के टक्कर में हम देखिए 51 सीटों पर यह टक्कर हो रही है। 81% सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करते हुए, जबकि आरजेडी सिर्फ 19% सीट पर। जेडीयू वर्सेस आरजेडी की टक्कर 61 सीटों पर हो रही थी। जेडीयू 73% सीट पर, 43 सीट्स पर जेडीयू इस वक्त आगे चल रही है। 16 सीटों पर आरजेडी इस वक्त आगे चल रही है। बड़े दिलचस्प नतीजे यहां पर नजर आ रहे हैं। एक बार महारथियों पर भी नजर डाल देते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं, मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, खेसारी लाल यादव पीछे हो चुके हैं, विजय कुमार चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं, मंगल पांडे एक बार फिर आगे चल रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा वो भी आगे चल रहे हैं। आगे की स्लाइड में देख लेंगे, संजय सरवगी आगे चल रहे हैं, जीवेश कुमार आगे चल रहे हैं, प्रेम कुमार गया टाउन से वो भी आगे चल रहे हैं, लेसी सिंह वो भी यहां पर आगे चल रही है। आखिरी स्लाइड एक बार देख लें, मनीष कश्यप पीछे चल रहे, श्रेयसी सिंह आगे चल रही है, दीपा कुमारी भी आगे चल रही है। देखिए 2-3 बड़ी बातें अब मुझे लगता है कि साहिल एनालिसिस का वक्त आ गया है, क्योंकि 191 सीटों पर अगर आगे हैं तो अब एनालिस्ट को भी थोड़ा सा मौका टीवी पर मिलना चाहिए। नेता तो दिख ही रहे हैं, डोल जल्दी से वोट परसेंटेज भी दिखा देते हैं, वो दिखा दीजिए। लेकिन 3-4 बड़ी बातें मैं बताना चाहती हूँ आपको। 35 सभाएं तो सिर्फ अमित शाह ने वहां पर की और जो जिला स्तर मंडल स्तर की मीटिंग्स थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेकों ऐसी जगह थी जहां पर मैं गई और आज भी वो मोदी के नाम पर वोट कर रहे। मैंने कहा मोदी, तो बिहार का चुनाव है, तो बोले मोदी नीतीश एक ना है। मतलब आप सोचिए कि वहां पर जो जनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जिन सीटों पर रैली करने के लिए गए, उनके प्रतिद्वंदी कुछ भी कहें, वहां पर वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा हुआ है
और उन तमाम जगहों पर अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस भी एनडीए की अच्छी है। ये तमाम बातें इशारा करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, ग्रामीण इलाका हो तो, शहरी इलाका हो तो, पटना में हुआ उनका रोड शो हो तो, उसका जो असर दिखता है। और नीतीश कुमार तीसरे बड़े फैक्टर हैं, जिसमें नीतीश कुमार और उनकी लोकप्रियता, इस बार गुस्सा नहीं था 2020 में जो उनके खिलाफ दिखा था, उनकी पार्टी लुढ़क के पहुंच गई थी तीसरे नंबर पर। अगर वो 80 सीट नंबर 2 की भी पार्टी बनते हैं बीजेपी के बाद, तो ये बताता है ऐसा स्ट्राइक रेट, मतलब कौन कल्पना कर सकता है कि इस तरह लेकिन का वोट strike rate परसेंटेज आपको भी मिले। देख लीजिएगा, 11% का फर्क अभी रुझानों के भीतर नजर आ रहा है। 49% वोट परसेंट अंजना यहां पर दिखाई दे रहा है एनडीए के खाते में, जबकि महागठबंधन 38% वोट प्रतिशत यहां पर उनका जाकर पहुंचा हुआ है। अगर यहां पर हम लोग पार्टी वाइज भी अगर हम लोग यहां पर दिखा पाए कि वोट प्रतिशत कितना किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 22.8% वोट रुझानों में, जेडीयू 18.7% और उसके साथ साथ आरजेडी 23% पर सबसे ज्यादा, क्योंकि 143 सीटें यहां पर लड़ी थी। सईद अंसारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के दफ्तर से। सईद, क्या शुभ नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। हाँ, साहिल देखिए, यहाँ मैं हम सबसे पहले देखिए एक दिलचस्प कैरेक्टर आपको दिखाएं। और ये जो कैरेक्टर हैं, ये देखिए कैसे बग्गी सजा कर लाए हैं, और बग्गी सजा कर लाए हैं, सारा मीडिया इनके पीछे है। देखिए घोड़े देखिए किस तरह से सजे हुए हैं। आइए आइए इधर आइए, ये आइए आगे से दिखाएं अगर आपको। और इसके बाद साहिल हम आपको अंदर लिए चलेंगे। ये एक झलक दिखा दी हमने घोड़ों की। देखिए ये बीजेपी के एक समर्थक हैं जो यहाँ बग्गी से आए हैं, फूलों से सजी हुई ये बेहद खूबसूरत बग्गी, और इसमें ये आए हुए हैं गुणगान अपनी पार्टी का, मोदी जी का कर रहे हैं। और ये हलचल जो है ये जीत की खुशी है। और देखिए बहुत सारे लोग आइए 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 आइए। संजय यादव, कितनी खुशी बहुत 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 ज्यादा सही जी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका भी बहुत बड़ा प्रशंसक है, और आज सौभाग्य भी है कि आज आपसे मिलना भी हुआ। और बिहार में जो सुशासन बाबू का नेतृत्व है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, और देख रहे हैं किस तरह से महागठबंधन का सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और बात करेंगे। बधाई बधाई मुबारक आपको। क्या प्रतिक्रिया, कैसे? ये तो बम्पर बम्पर हो गई। ये बम्पर तय था भाई साहब, ये बम्पर जीत तय था। हम 2025 225 के आंकड़े के करीब पहुंचेंगे, और मोदी, नीतीश और सम्राट का जादुई आंकड़ा है, जादुई छवि है। आप देखे होंगे कि 2010 के बाद पहली बार नीतीश जी और पांचों पांडव मिलकर चुनाव लड़े हैं, और 225 सीट इस बार हम लोग जीतेंगे। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, रवि किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि किशन का रुख करते हैं। सईद, रवि किशन जी, बिहार में एनडीए की बहार फिलहाल दिखाई दे रही है। बीजेपी अब आगे पहुंच गई है 83 पर, और 80 पर जेडीयू। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? अभी हालांकि रुझान ही है, अभी तो थोड़ा इंतजार करना होगा, कुछ राउंड्स की काउंटिंग हुई है, पर शुरुआती प्रतिक्रिया आपकी। अंजना जी, हर हर महादेव, जय बिहार। मोदी जी, नीतीश बाबू, विश्वास। देखिए विश्वास, बिहार को लोग, हम चूंकि आप भी जानती हैं बिहार से, आप भी बिहार से, हम भी बिहारी ने हमको बनाया। बिहार को लोग समझ नहीं पा रहे थे। बिहार को लोग सोच रहे थे कि नहीं, बिहार वो अनपढ़ राज्य रह गया जो 20 साल पहले था। बिहार को जगा दिए थे। और ये बात जब हम सभा करने लगे, अनगिनत सभाओं में, हमको मालूम था कि ये माहौल था जहां पर माता, बहनें, युवा, मोदी जी, नीतीश कुमार चाहिए, हमके नीतीश कुमार के हम वोट दे, और जितना भी वोट है झार के टाइम वोट दे। और हम पहले ही कह ले रही कि इस बार आरजेडी की भी जो उनके भी वोटर हैं वो भी मोदी जी और नीतीश जी को देंगे। और इसका श्रेय बहुत बड़ा जाता है हमारे अमित शाह जी को, जिन्होंने चाणक्य के रूप में हर कार्यकर्ता ने जो मेहनत की, वहां बैठकर जमीन पर एक एक नेता उतरे, और 24 जरा खेसारी लाल यादव जी के बारे में भी बता दीजिएगा। आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, फिलहाल पीछे चल रहे हैं, अब तक आगे चल रहे थे। देखिए बहुत यहाँ पर हम लोगों ने कहीं पर भी धर्म को लेके चुनाव नहीं लड़ा। वहां आते उन्होंने कहा राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाना चाहिए। एक बहुत गलत पत्ता उन्होंने खेला, गलत शब्दों के साथ, जो बहुत बड़ा आघात लगा सबको। ये सब नहीं करना था। और वही आप देख रहे हैं कि आज
उसका जब रिजल्ट आता है, ऐतिहासिक जीत होगी, ये बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। कुछ गैला उला है कि ना, जब आप प्रचार के लिए गए थे तो कुछ गाँव के बोल रहे थे कि नहीं जनता को? नहीं गईली, अब का कहीं आज तो इतना प्रसन्नता होता कि नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बनी है और विकास जो माई जानकी के मंदिर के साथ साथ विकासो बढ़त रही और सब लोग बिहार के लोग सुरक्षित रहेंगे, सब रहेगा। तो यह गाय की आ, आ, जो हम गात रहे कि जिया हो बिहार के लाला, आज दिल से धन्यवाद बा, जिया तू 1000 साला, तो ये भी रहे। और हाँ हम बिहारी हैं जी, जो मनोज बाबू एगो गाय रहा ना, ओकरा पर बड़े संस्कारी हैं। तो बिहार अपन संस्कार के लेके चलल, समस्त बिहार के दिल से आभार, गोड़ छू के प्रणाम करब कि जय हो मोदी जी, नीतीश जी पर जो विश्वास दिखाया और जो ऐतिहासिक जीत रही और ये जंगल राज को आप लोग दोबारा नहीं ले आए, उसके लिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस बड़ी छलांग जो बार बार मैं कहता था कि अब बिहार, अब 14 के बाद जो बड़ी छलांग ली बिहार, आप लोगों को बड़ा गर्व होगा कि आपने कितना बड़ा डिसीजन लिया। आपने मोदी जी और नीतीश जी पर एनडीए पे विश्वास रखा, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। हम समस्त बिहार के दिल से, भोजपुरिया समाज के कुल माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि वाह, ऐसे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तोरा आज बहुत बड़ा तोहफा देला और सत्य के जीत भइल, विकास के जीत भइल, झूठ का हार भइल, झूठे वादों का हार हुआ। झूठे वादों पर बिहार ने विश्वास नहीं किया। मैं दिल से सभी लोगों को बधाई देता हूं, जितने भी हमारी विचारधारा के लोग हैं। जी, अंजना रवि जी, और एक मैं सवाल, हाँ, एक सवाल अब ये है कि आप लोग श्रेय किसको देंगे? देखिए, ये बात कोई इनकार नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक उत्साह बिहार के लोगों में रहता है, एक भरोसा, एक विश्वास उनका है। लेकिन इसी के साथ साथ